नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, स्टेट परीक्षा को लेकर। सबसे पहले आपको हम बता दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, क्या कार्रवाइयाँ चल रही है। तो आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है, जब छात्र दिसंबर जनवरी में आंदोलन कर रहे थे गजनी बाग में, तो मैंने उस खबर को किया था और वहाँ छात्रों ने जब हमसे पूछा था तो मैंने साफ साफ उनको बताया था कि सरकार जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगी। भटक रहे हैं इधर उधर, नहीं हो रहा है समस्या का समाधान, ऑफिसर्स एकेडमी चले आइए। अगर सपना है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर लाइब्रेरियन की तैयारी, सिर्फ एक नाम, द ऑफिसर्स एकेडमी। धन्यवाद। वहाँ जो भी छात्र होंगे उनको पता होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मैंने साफ साफ बताया था कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें। और अंततः वही हुआ। शिक्षा मंत्री के द्वारा साफ साफ ये कह दिया गया और अब तक जो है इस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई है और न ही होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। आपको बता दें टीआरई 1 में कोशिश किया गया था, लेकिन बहुत सीमित स्तर तक रहा, और टीआरई 2 में खुद शिक्षा विभाग के द्वारा जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई। उस समय भी काफ़ी इसको लेकर विवाद हुआ। इवन कि बीपीएससी के द्वारा भी सरकार को ये कहा गया, शिक्षा विभाग से ये कहा गया कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश जो आपने दिया है उसे फिर से पुनः अनुमति उसकी प्रदान की जाए, लेकिन शिक्षा विभाग उस समय भी टस से मस नहीं हुई। और जब टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं दिया गया, टीआरई 2 का मामला भी कोर्ट में है, ऐसे में टीआरई 3 का देने से टीआरई 1 टीआरई 2 का भी मामला जिंदा हो जाता और तुरंत ये एग्ज़ाम हुए हैं। तो और इसके अलावा भी आपको हम बता दें कि बीपीएससी सिविल सेवा में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा एक मुहिम चला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो तत्कालिक अध्यक्ष थे उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया। पटना प्रवास के दौरान सरकार के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और अंततः नहीं दिया गया। विजेंद्र यादव सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा विधानसभा में भी प्रश्न किया गया था सिविल सेवा के सप्लीमेंट्री या पूरक रिजल्ट को लेकर। तो उस समय भी ये साफ साफ सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम नहीं देंगे, क्योंकि बता दें आपको बिहार में एक परिपाटी है कि एक वैकेंसी निकालो, उसका 50 से 60% सीट फुल होता है और फिर बचे हुए सीटों को आगे जोड़ दो, और इससे जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ते जाता है। अब देख ले टीआरई 1 में ही 1,71,000 के लिए बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, 1,22,000 का चयन हुआ, अंततः ज्वाइन 90,000 के आसपास किया और उसके सीट को टीआरई 2 में जोड़ा गया, और यही सिलसिला जो चलते आ रहा है। और आपको बता दें यही सिलसिला टीआरई 4 के लिए भी देरी उत्पन्न कर रहा है। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि जब तक टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा और सभी जिलों के द्वारा बची हुई सीटों का विवरण जो है वो शिक्षा विभाग नहीं पहुंचेगा, तब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा। अब देखिए 31 मई तक टीआरई 3 के लिए ज्वाइनिंग का समय दिया गया था। अनुमान ये लगाया गया था, अनुमान क्या, शिक्षा विभाग के ही लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि 10 दिन और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी कि 10 जून तक। लेकिन ये समय 31 जून तक कर दिया गया, 30 जून तक कर दिया गया। अब आप समझिए कि 30 जून तक तो ज्वाइनिंग ही है, हो सकता है उसके बाद भी कुछ समय दिया जाए। उसके बाद लगभग कम से कम 1 महीना लगेगा सभी जिलों से रिक्तियां जो है रोस्टर वाइज वो शिक्षा विभाग पहुंचने में, और उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और फिर इसे बीपीएससी को भेजा जाएगा अधियाचना के रूप में। तो जून पूरा ज्वाइनिंग का है, जुलाई में समझिए कि जितना भी रिक्ति आएगा, यानी कि अगर आना होगा टीआरई 4 तो अगस्त में ही आएगा, उससे पहले आने की अब संभावना नहीं बन रही है। सरकार जो है अब शिक्षक बहाली में आनाकानी कर रही है। अलग बात है कि चुनाव का जो है वो प्रेशर है, कैंडिडेट्स का प्रेशर है। और देखिए आप
टीआरई 4 कराना रहता तो स्टेट के लिए भी काफ़ी सरकार एक्टिव रहती, क्योंकि स्टेट ही वो माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडेट मिलते हैं। और जो स्टेट के लिए बेरुखी आप देख रहे हैं, जितना स्टेट को लेकर सुस्ती बढ़ता जा रहा है। अब आपको हमने 10 दिन पहले ही ये सूचना दिया था कि हमें जो शिक्षा विभाग के सोर्सेज हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि 1-2 दिनों में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इससे संबंधित स्टेट लेने से संबंधित दिशा निर्देश और अनुमति जो है वो भेज देंगे। लेकिन आज देख ले 15-20 दिन हो गया और स्टेट को लेकर पूरी तरह से चुप्पी बरकरार है। बीच में खबरें निकली थी, समाचारों में ये खबर निकल के आई थी कि स्टेट का परीक्षा जल्द से जल्द लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का रवैया है, अगर मानिए 30 जून तक आप टीआरई 3 के ज्वाइनिंग का समय देते हैं तो इस बीच में आपको स्टेट की परीक्षा करा लेनी चाहिए थी, ताकि नए जो कैंडिडेट हैं 2022, 24, 23, 25 के जो कैंडिडेट हैं जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, पीजी किए हैं, उनको परीक्षा में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि सरकार जो है, बिहार सरकार, खासकर शिक्षा विभाग जो है, वो शिक्षक बहाली को लेकर तत्पर नहीं है। और आप देख ले टीआरई 3 जब फरवरी में आया उसके बाद से ही ये सुस्ती बरकरार है। जहां टीआरई 1, टीआरई 2 70-75 दिनों में पूरा हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, वही आप देख ले 1.5 साल हो गया टीआरई 3 अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो पाई है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की पहले तत्परता थी उसमें कमी आई है। और अब टीआरई 4 से बचते हुए नजर आ रही सरकार। इनका है कि किसी तरह अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो चुनाव से पहले एक नोटिफिकेशन दे दो कि हाँ हम परीक्षा लेने वाले हैं, फॉर्म फिलअप करवा लो, बहाली अगली सरकार देखेगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपको हम बता दें, पूरा रिजल्ट नहीं देगी, ये सरकार नहीं देने वाली है। इसके लिए बहुत सारे पहले भी प्रयास हो चुके हैं, मामला न्यायालय में भी पहुंच चुका है, मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी पहुंच चुका है, सरकार टस से मस नहीं हुई है। और टीआरई 3 के लिए तो संभावना नहीं ही है, क्योंकि अगर टीआरई 3 में दिया जाएगा सीधे ऑटोमेटिक जो है ये मामला कोर्ट में भी मजबूत हो जाएगा और छात्रों का नैतिक जो ये दबाव है वो भी बढ़ जाएगा कि अब टीआरई 3 में देंगे तो 1-2 में क्यों नहीं। वहाँ भी जो है वो कट ऑफ डेट और कट ऑफ इंडेक्स के वजह से कितने छात्र बाहर हुए हैं। तो ये पेचीदा मामला है, इसमें नहीं मिलने वाला है। स्टेट की परीक्षा सरकार अभी नहीं लेना चाहती है। शिक्षा विभाग जो बोले झूठ बहुत बोलती है। और संतोष सिंह जी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है टाइम्स ऑफ स्वराज वाले कि धमकी देते हैं, दबाव डालते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए शिक्षा विभाग को कि आप अपनी बातों पर कितना मजबूती से खड़े रहते हैं। आप सुबह जो बोलते हैं शाम को मुकर जाते हैं। आप जो नियमावली बनाते हैं उसका पालन खुद नहीं करते हैं। आप गलत आश्वासन देते हैं, छात्रों को गुमराह करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने 2024 में 2 बार कहा था स्टेट की परीक्षा लेंगे, आपने क्यों नहीं लिया? आपने 2025 को लेकर कोर्ट में जब मामला गया उस समय भी आपने हामी भरी, कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश आपको दिया गया, उसका आपने सही से पालन नहीं किया। लगातार आप छात्रों को भरमाते हैं। आपके शिक्षा मंत्री जो हैं वो नवंबर से बोल रहे हैं टीआरई 4 को लेकर, नवंबर से बोल रहे हैं स्टेट को लेकर, लेकिन आज जून आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग इतना बरगलाने वाला विभाग, शिक्षा विभाग इतना झूठ बोलने वाला विभाग, शिक्षा विभाग इतना इधर उधर करने वाला विभाग मेरे ख्याल से शायद ही कोई बिहार में होगा। तो भगवान भरोसे है, देखिए क्या होता है। लेकिन आपको हम बता दें वास्तविक स्थिति यही है कि न सरकार टीआरई 4 लेना चाहती है, न सरकार अभी स्टेट की परीक्षा लेना चाहती है, और पूरक रिजल्ट तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भले ही मेरा बात आप लोगों को खराब लगेगा, लेकिन मैं दिसंबर में ही जो छात्र गर्दनी बाग में बैठे थे उनको मैं ऑफ कैमरा क्लियर कर चुका था कि आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इतिहास जो है और सरकार की कार्यप्रणाली, खासकर इस सरकार की, वो
पूरे सीटों को भरने का उनका उद्देश्य ही नहीं होता है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।